तत्व की आराधना करो, आप जो भी हैं। तो ये आपको है देव तत्व दिया कि जिस आप देव तत्व की आराधना करो, और साथ में यहाँ पर गुरु तत्व की आराधना। अब आखिर दोनों से आपको करना जो है वो धर्म ही करना है। धर्म करवा माटेनी मुख्य बात छे, निमित्त भगवान होय के गुरु होय। देव तत्व के अंदर अरिहंत सिद्ध दो परमात्मा, आप इनसे करो या आप अपने तरीके से गुरु से करो। अहिया जो भगवान कहनारा छे, गुरु करावनारा छे। फर्क पड़ो। भगवान का काम क्या है? भगवान इंडिविजुअली किसी के पास जाकर के आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान नो काम उपदेश आपवानो छे, अर्थથી तत्व स्पष्ट करी दे। भगवान ने जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन के अंदर जो स्वरूप देखा जाना है वो भगवान ने आपको स्पष्ट किया। अब आपको करना है, आप करने में क्या करेंगे, आप करने में कैसे करेंगे? तो आचार धर्म ऊपर વધુ ભાર આપવાનું મુખ્ય મહત્વનું કામ જે છે ભગવાન ગુરુનું છે। आखिर दोनों से धर्म आपको करना है। आप पहले लक्ष्य में लीजिए कि आप धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप धर्म में आपका लक्ष्य में धर्म शू वस्तु छे? करवानी वस्तु छे। ख्याल है? करवानी वस्तु धर्म छे, करावनार गुरु छे अने कहनार अरिहंत परमात्मा छे। अब ये स्पष्टता आपको बरोबर ख्याल आ जाएगी। अब ये हम लक्ष्य में ले तो बात है, नहीं लक्ष्य में लो तो फिर कुछ नहीं होगा। तो भगवान की जिम्मेदारी कोने? अरिहंत परमात्मानी जवाबदारी छे धर्मनी व्यवस्था करवानी। महावीर स्वामी ने खबर छे कि हूँ छेल्लो तीर्थंकर छू, 25वां थवाना नथी, और 21,000 बरस तक के भविष्य के शासन काल के लिए जो धर्म स्थापना है, जैसा धर्म बनाना है, उसकी जिम्मेदारी महावीर स्वामी। હવે આ તો વાત નક્કી થઈ ગઈ ને ભગવાનને પણ કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું। હવે ભગવાન જાણે છે કે ભવિષ્યના 5મા આરાના 21,000 વર્ષ સુધી अब दूसरे तो कोई भगवान होने वाले ही नहीं। भविष्य में क्या होगा? दूसरी बात है कि कलयुग का पंचम काल का 5वां आरा अब दिन 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 नीचे गिरता 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 काल नीचे। એટલે શું કલયુગ એટલે શું? हाँ, कलयुग एटले जेमा पापनु प्रमाण, पापनी प्रवृत्ति, पापनु प्रमाण વધતું જશે અને આ બાજુ પુણ્યનું પ્રમાણ ઘટતું જશે। ખ્યાલ આવ્યો? ધર્મ ઘટતું જશે, અધર્મ વધતું જશે, ये है कलयुग। तो એમાં ભગવાનને ધર્મ સ્થાપવો, ભગવાનને કેવો ધર્મ બનાવવો, એ કેવલીની જવાબદારી છે। देखो मुसलमानों के लिए भी अल्लाह ने धर्म बनाया। अब जैसा बनाया वैसा, जो बनाया जैसा बनाया वो कुरान में लिखा, उस हिसाब से चल रहे हैं और रोज झगड़ रहे हैं, सब रोज लड़ रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मार रहे हैं, दोनों उनके अंदर सेम चीज वही उन्होंने यहाँ पर आकर के की। क्रिश्चियन लोगों ने बाइबल में की, वहां पर भी वही है। धर्म बनाने में कमी रही, धर्म की सिद्धांत व्यवस्था में कमी रहेगी। अब उसका परिणाम दुष्परिणाम आया। वैदिकों ने धर्म व्यवस्था की, उसमें उन्होंने कमी रखी, गलती रखी, सब उसका परिणाम वो भी भुगत रहे। आई बात समझ में? जैनों ने, महावीर स्वामी ने, केवली ने जो धर्म बनाया, इसमें सैद्धांतिक दृष्टि से धर्म की सिद्धांत स्थापना में रत्ती भर कमी नहीं, एक रत्ती भर कमी नहीं रखी। सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक की सब बात स्पष्ट कर दी। निगोद से लेकर के बड़े जीव तक, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक की सब बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। तो एक बात में भी कमी नहीं आई, ये विशेषता रही। अब करनी न करनी व्यक्तिगत रूप से कौन कितना पालन कर रहा है उसका हिसाब। तो यहाँ पर आप लक्ष्य देख करके धर्म, धर्म एटले शू काका? धर्म एटले धर्म करवू एटले शू? मुख्य लक्ष्य सामने रखो तो धर्म के अंदर पाप की प्रवृत्ति का निषेध करना, पाप की निवृत्ति करनी और शुभ करनी करते रहने, पुण्य की प्रवृत्ति करते रहो। ये यहाँ पर आपको लक्ष्य दिया।
नवा पाप थता अटकावो, बंद करो जूना संचित थयेला भेगा जे छे एनी निज राखो। ये दोनों काम आपको धर्म के अंदर करना है। बरोबर भगवान ने ऐसी धर्म व्यवस्था करके दी। आपने दुनिया के धर्मों का अभ्यास नहीं किया, बाहर जाकर के दुनिया में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि धर्म का एक जने આપણે શું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય કોન્સ્ટિટ્યુશન જે છે, ધર્મનું બંધારણ, ધર્મના નિયમો, धर्मनी आखी व्यवस्था कोई दुनिया के धर्म वाले सही ढंग से कर नहीं पाए। तो उनके अंदर वो बुराई चली। बुद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में आज भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ तो मांसाहार करना वगैरह आम बात हो गई। कहलाता है बौद्ध धर्म कहलाता है, धार्मिक दृष्टि से है, लेकिन और बिल्कुल अहिंसा की बात करेंगे, लेकिन मूल सिद्धांत के अंदर ही व्यवस्था नहीं है। तो सिद्धांतिक व्यवस्था नहीं है। बौद्ध धर्म में संन्यास लेंगे, साधु बनेंगे, वो भिक्षु कहलाएंगे, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन मांसाहार करेंगे। આજે ઉપકાર માનો પરમાત્મા મહાવીરનો કે 2500 વર્ષ પછી પણ જૈન ધર્મ અખંડિત અબાધિત ચાલી રહ્યો છે। ખ્યાલ આવે? વ્યક્તિગત मैं કેટલી ભૂલ કરીને व्यक्तिगत તમે કેટલું ઓછું વસ્તુ આચર્યું, लेकिन उसके कारण जो है धर्म का नुकसान नहीं, क्योंकि बेसिक सिद्धांत सही है। सब पाव पणासणों वो नवकार के अंदर मूलभूत सिद्धांत की स्थापना कर दे, अब उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता है, कोई बदल ही नहीं सकता है। ये विशेषता बनाए, ये विशेषता मुख्य रूप में रहनी चाहिए। बात ये, अगर आपने लक्ष्य छोड़ दिया कल, तो फिर जो है सब कुछ बदल जाए। कोना ऊपर आधार छे? साध्य ऊपर, लक्ष्य ऊपर। भगवान पण देव तत्व में आपणा माटे निमित्त छे, गुरु पण आपणा माटे सहयोगी निमित्त छे। करवानुं जे छे धर्म दरेक जीवे पोते आराधना करवानी छे। मारे मारो निर्णय करवानो छे। ख्याल आव्यो? हूँ तमाराथी संताईने आंख मीचीने कोई न जोतुं होय त्यारे पाप करी लऊं तो आखिर कर्म तो मने बंधाशे। दुनिया का एक ही धर्म जैन धर्म ऐसा है कि जो व्यक्तिगत जीव के लिए कर्म का भय रखता है। दुनिया भर का, संपूर्ण दुनिया का एक ही धर्म ऐसा है कि जिसने पाप की प्रवृत्ति, कर्म का बंध, कर्म का उदय, कर्म के उदय से दुख, ये बात इन्होंने व्यवस्था बैठा के कर्मनी व्यवस्था जबरदस्त छे, माटे धर्मनी व्यवस्था एक सरखी सारी छे। हवे ख्याल आव्यो? जो कर्म शास्त्र की व्यवस्था सही नहीं होती तो धर्म की व्यवस्था भी बरोबर सही नहीं बैठती। बात ये, कर्म शास्त्र की व्यवस्था बरोबर बैठाई भगवान ने सचोट, एवी कर्म व्यवस्था दुनियानो एक पण धर्म करी न शके। कोई दुनिया का एक भी धर्म व्यवस्था नहीं कर पाए। शू कर्म एटले शू? आत्माए करेला पाप पड़े एना उपर चोटेला कार्बन वर्गना पदगार। जो आत्मा ने हिंसा, झूठ प्रवृत्ति आदि की 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति की, उससे आत्मा पर जो कर्म बंध हुआ, वो कर्म बंध आत्मा पर लगा। उसके कारण जो है अब वो भविष्य में, भवांतर में, जन्मांतर में दुख पाए, दुर्गति पाए, वो उसका कारण। आज अगर आपने उस 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति छोड़ी, घटाई, तो आपके लिए आगे जाते 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 फायदा है। तो भगवान करेंगे क्या? आखिर आपको धर्म ही बताएंगे। भगवानનું કામ બતાવવાનું છે, સ્થાપના કરવાનું છે, કહેવાનું છે, સ્વરૂપ શું છે એ સ્પષ્ટ કરવાનું છે। હવે પછી ગુરુઓ જે છે, જે ભગવાને બતાવ્યું છે એ જ એમને પોતાના જીવનમાં આચર્યું છે, એ જ આપણા જેવા બીજા સંસારના જીવોમાં ઉતારે છે। એટલે સાધુ કે ઉચ્ચ ઉપાધ્યાય કે આચાર્ય કોણ છે? પોસ્ટમેન છે। એમનું કામ પોસ્ટમેન નું છે, ભગવાનની ટપાલ તમારા સુધી પહોંચાડવા। એનું માધ્યમ વ્યાખ્યાન છે, એનું માધ્યમ સ્વાધ્યાય છે, એનું માધ્યમ અભ્યાસ છે। आपको ये सीखना है, समझना है, पढ़ना है। काले ये महाराज नहीं होय त्यारे तमे घरे समय करने बनो तो खरा। आप कल घर में करेंगे अभ्यास, अभ्यास करके आप सीखेंगे। क्या सीखेंगे? धर्म का स्वरूप क्या है। बात तो यही आनी चाहिए आपको। अब उसमें बात आएगी भी जे में जीवा विराहिया। अब मैंने जिन जीवों की जिस तरह से विराधना की,
तो पहला मैं जीवा, तो जीवा शब्द आयो, तो जीवा એટલે શું? तो जीव को पहचानो। तो उसके लिए पूरा एक शास्त्र अलग बना करके दिया, चलो भाई जीवों को पहचान। अब आया विराहिया, विराधना। अब वो विराधना आई है तो धर्म का स्वरूप समझ लो। जीव आया तो वहां जीव का स्वरूप समझने के लिए प्रकार समझ लो। एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, सब ये जो है जीवों के प्रकार। इतने प्रकार के जीव, ऐसे ऐसे जीव, इतने इतने जीव, इन सब का जीवों का यथार्थ स्वरूप समझ लेंगे, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तब आपको ख्याल आएगा कि मैं इन सब जीवों को जो है कैसे बचा सकूं, इन जीवों की रक्षा मैं कैसे कर सकूं। ये थे ये तुम्हारो धर्म। अब आप जीवों को बचाने के लिए, जीवों को सुरक्षित रखने के लिए आप जो भी पुरुषार्थ करो वो आपका धर्म है। अब बहुत अच्छी तरह से आप धर्म आराधना कर सकते हो। आप પણ જીવ મારા જેવો છે, હું પણ એના જેવો છું। મારા જેવો આ જીવ ને એના જેવો હું જીવ, તો હું એની વિરાધના ન કરું, એ મારી વિરાધના ન કરે, એ મારા થકી દુખી ન થાય ને હું મારા થકી એને दुखी न करूं। बस आपने एक छोटा सा नियम समझ करके रख लिया, बहुत। जिसकी आप बात करो, मैना श्रीपाल के जीवन के अंदर की आप बात कर रहे हो। अब यही जीव पिछले जन्म के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम श्रीकांत है। अब ये श्रीकांत अपने जीवन में जिस तरह से जीवन जैसा जी रहा है, और इसके साथ जिसकी शादी हुई वो साथ में आकर के जुड़ी, अब उसका नाम यहाँ पर ये श्रीमती के रूप में है। अब दोनों के अंदर प्लस पॉइंट का फायदा ये है कि ये सम्यक दृष्टि श्राविका बनी हुई है और ये धर्म समझती है, भगवान को समझती है, देव गुरु धर्म तत्व आत्मा वगैरह क्या है। वही बात यहाँ पर इस जीव के अंदर अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये जीव मिथ्यात्वी बन करके ये नेगेटिव मेंटालिटी वाला ऐसा बनाए कि मैं नहीं मानता हूँ, कोई धर्म भरम नहीं, कोई जीव नहीं, कई नहीं, शू करवा जीव नहीं, पंचायत करो छो कई नहीं। अब ये श्रीमती होकर के ये सब मानती है, समझती है, स्वीकार करती है, अब इसके लिए सब कुछ है। तो ये जो है पॉजिटिव मेंटालिटी वाली, बिल्कुल विधेयात्मक वृत्ति वाली बनी हुई। काका जे जीवनो जेवो स्वभाव એ પ્રમાણે જીવ વર્તશે, વ્યવહાર કરશે, આચરણ કરશે, એ રીતની ક્રિયા પ્રવૃત્તિ કરશે। स्वभाव भूतकाल का है, स्वभाव भूतकाल के भवों का है, स्वभाव भूतकाल से साथ में लेकर के आया, और ज्ञान आज आप प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो भूतकाल के स्वभाव में सुधारना करने में उपयोग में आएगा। बात समझाए शू के तो बोलो। आप आज समझेंगे तो भूतकाल के जीवों को, आपके लिए ज्ञान का उपयोग क्या है? जे अपना जूना भवोना स्वभाव पड़ेला छे, कया भवना केटला कर्मो, कया भवना केवा कर्मो साथे लईने एवो स्वभाव बनावीने आव्या छे तमे अने हूँ बधा ज। हवे आजे शू करवू छे? भूतकाल का स्वभाव, एक टॉय बनाया, उसके अंदर जो है स्प्रिंग फिक्स कर दी, अब चाबी भरोगे तो राउंड राउंड चलेगा। अब जब भी चलेगा तो राउंड ही चलेगा। अब वो सीधा क्यों नहीं चलता है? बच्चा क्या देखता है कि टॉय सीधा क्यों नहीं चलता है, वो सीधा राउंड ना, तो उसके अंदर स्प्रिंग इस तरह से सेट किए, जो सी सेट किए वैसे चाबी भरोगे वैसा ही चलेगा। अब चेंज कैसे होगा उसके? तो चेंज करने के लिए इंटरनल मैकेनिज्म आप पूरा चेंज करोगे तो होगा। ये जीव इधर देखो, ये जीव इसका स्वभाव लेकर आया। आ मिथ्यात्व मोहनीय कर्म स्वभाव बनावनारू छे। मोहनीय कर्मना चारे विभागो जे छे ए जीवनो स्वभाव घडनारी वस्तुओ छे। हवे ए आ जीव बीजो जीव छे एने एनी रीते एमांथी आ काढी नाख्युं छे, એટલે એને स्वभाव ट्रांसपेरेंट एकदम क्लीन કરી દીધો। अब उसने अपने अंदर कोई क्लेश कथा रागद्वेष नहीं रखना है। दूसरे जीव भी मेरे जैसे जीव है, मुझे दूसरे जीवों को मारना नहीं है।
अब ये बुद्धि उसने अंदर से स्पष्ट कर दी है साहब, अब उसको दूसरा प्रश्न नहीं है। अब ये दोनों की शादी हुई और संबंध जो संसार में जुड़े हैं। काका बोलो, शादी होना, संबंध जुड़ना मतलब बेनु आ कर्म जोड़ा से શું કામ તમે કોની જોડાયા मतलब शरीर से जुड़े हैं आप। शादी होकर शरीर संबंध होने वाला है, कर्म का संबंध एक दूसरे के साथ बैठने वाला है। तो ये इससे विरुद्ध जा रहा है, ये इससे विरुद्ध जा रहा है। आ संबंध મળવાનો જ નથી। माँ बाप कोशिश करते हैं भाई साहब हर का स्वभाव ना भेगा करो, लेकिन अब आप क्या करोगे? राजा के वही पसंद पड़ती है वही रानी साहब, अब क्या करोगे? माँ बाप खानदानी देखते थे, 7 पीढ़ी देखते थे, स्वभाव देखते थे, सब कुछ देखते थे, गर्भ श्रीमंता ही है और संस्कार देखते थे। अब बेचारा बेटा जाएगा, वो क्या देख के लाए? अब ये मेल पड़ना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ ये इससे विरुद्ध है और ये इससे विरुद्ध है। सम्यक दर्शन मिथ्यात्व से सर्वथा विपरीत है, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन से सर्वथा विरुद्ध है। आ शू के छे? आ के छे आत्मा छे, मोक्ष छे, कर्म छे, पुण्य छे, पाप छे, स्वर्ग छे, नरक छे, आ बधु छे नहीं बात करे छे। और ये साफ उल्टा बोलता है, कई नहीं, आत्मा नहीं, मोक्ष नहीं, कर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, जीव नहीं, माता कुछ नहीं। अब एक तरफ ये मनोवृत्ति है, विचारधारा, स्वभाव ऐसा है, और दूसरी तरफ जरा सारे सपोर्ट मिल गया। राजघराने में क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, बाप दादा ने सिखाया है, और उसको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स है, तो वो रोज सुबह ले जाते हैं, शिकार कराते हैं, शिकार क्रीड़ा करो, तुम क्षत्रिय हो, राजकुमार हो, ये तुमको सीखना जरूरी है। अब वो जब से 10-20 बरस का है, वहां से उसको जंगल में ले जाकर शिकार कराए। अब वो हैबिचुअल हो गया, आदत पड़ गई, रोज सुबह उठना, रोज तीर भाला लेकर के जंगल में जाना, रोज किसी का शिकार करना। अब इस आदत से ये लाचार है, और ये अपने तरीके से ज्ञान लेकर, संस्कार लेकर आई है। कोई जीव ने मारवो नहीं, कोई जीव ने मराय नहीं, जीव हिंसा मोटू पाप छे, जीव हिंसा करशो तो भवांतर में दुखी थवाना छो। एक तरफ ये आचरना, एक तरफ सुबह उठ करके जंगल में जाके शिकार। अब इसका दिन उगता है 12 बजे, ये दोपहर को 12 बजे जब घर आएगा, शिकार मिलेगा तो है, जंगल में जाएगा, घूमेगा, घोड़े पर दौड़ेगा, शिकार मिलेगा, करेगा, तब घर आएगा। अब घर आया कि 12 बजे उसका दिन उगता है, खाना पीना शुरू होता है, तो श्रीमती का सुबह सूर्योदय के पहले दिन उगता है, और वो अपनी तरह से सामायिक प्रतिक्रमण क्रिया धर्म आराधना करते 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 वो अपना जीवन सेट करके बैठी है। और ऐसे टाइम में ये भाई साहब आते हैं शिकार करके। अब शादी करके आई तो पता तो चल गया। कितने दिन में आदमी को पहचानते हो? अभी तो लगन पहला ज बदा ओळखे छे, पर उस जमाने में चलो शादी करके आए, अभी तो पहचान हो गई, अब तो पहचान लिया आपने। अब श्रीमती ने मन में ठान लिया, बोलो आजरो जमानो रहता तो कोई करता सीधा डाइवोर्स में, ये तो तैयार है, सीधी बात ही सब। आज तो डाइवोर्स शब्द तो एटलो कॉमन થઈ ગયો કે વાત ના પૂછો। चल आएगा, लड़कियां कॉलेज की लड़कियां डिस्कशन करती है कि ऐसा होगा तो हम तो डाइवोर्स ले लेंगे, ऐसा होगा तो हम तो डाइवोर्स ले लेंगे। तो दूसरी बोलती है भाई पहला थी डाइवोर्स ना था, वो जोइन ले जाने भाई। तो तीसरी बोलती है मुझे तो शादी नहीं करनी है बस। फिर चौथी और ही कुछ बोलती है, इनका डिस्कशन चलता है। अब आपने पहली मानसिकता बनाई, और पहले पुराने जमाने में माँ बाप सिखाते थे, बेटा सुख के दुख हवे जे आवीने पड़े ए आपणे भोगववानुं छे, सहन करवानुं छे, बीजो विचार नहीं करना। अब ट्रेनिंग में कितना फर्क पड़ गया, मेंटल ट्रेनिंग पहले के और आज के इतना। उस जमाने में क्यों नहीं होते थे डाइवोर्स? अनपढ़ होती थी, अनपढ़ लड़की होती थी, साइन करना भी मुश्किल से आती थी, फिर भी जॉइंट फैमिली में 40-50 लोगों का कुटुंब संभाल लिया ने। आज 4 जनों पोताનું कुटुंब संभाळવું હોય तो डाइवोर्स નો विचार पहला आवे छे। आज ये तकलीफ हो। ऐसी स्थिति में अब ये शादी करके आई, एक दिवस पण एने आदत पसंद न थी। जेना लोहीमां संस्कार छे
અરે કે હું કીડી નથી મારતી ને તમે જંગલમાં જઈને શેરને મારવાની વાત કરો છો? नहीं, ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। अब क्या करना, ये तो बोल जाएगा तारे रेवू है तो रहे, नहीं तो आनी तो बात जुदी चीज है भाई। लेकिन ये बोलने में विवेक रखता है, अभी तक ऐसी भाषा नहीं। लेकिन तू मारे तब तारे तू तारा काम मारे, तू तारी प्रवृत्ति में तारे जे करवो कर, हूँ तारे काम में वच्चे नहीं आने, हूँ मारे जे करतो करूँ तारे मारी वच्चे नहीं आने। तो कॉम्प्रोमाइज करीने दिवसों तो खेचाय ने, हाँ कितने दिन खेचोगे। लेकिन बहुत अच्छी सम्यक दृष्टि समझदार श्राविका थी, इसने मन में ठान लिया जईश नहीं, पाछी जवानी बात नथी, घर छोड़वानी बात नथी, पण आने सुधारी ने जंपीश। अब ये आदत तो उसकी निकालनी, कैसे भी करके निकालनी है। अब इसने भी ठान ली, तो 1000 प्रयत्न कर से तो ये नहीं छोड़ोगे। अब क्या करना, जिद से काम नहीं होगा, समझ से काम होगा। जिद करने जाओगे तो लंबी खींचेंगे बात तो भी नहीं आगा। अब धीरे 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 कैसे कुने से का अनादि काल के जीव के कर्म के संस्कार और भगवान दे रहे हैं ज्ञान के संस्कार। भगवान ज्ञान से तत्व समझा रहे हैं और जीव अपने अनादि काल के कर्म लेकर आए। ભગવાન ત્યારે સમવસરમાં દેશના આપવા બેસે છે ત્યારે ભગવાન પણ આ સ્વરૂપ જુએ છે કે મારે શું કરવું, કઈ રીતે જીવોને સુધારવા। ભગવાન તો કેવલી છે, केवल ज्ञान से जितने समवसर में सब बैठे, सबके अंतर मन, उनके भाव, उनके भव, ये दोनों उनको स्पष्ट दिखाई देते। આપણને ન દેખાય, કોઈના ભાવે નથી દેખાતા, કોઈના ભવે નથી દેખાતા। और केवली की विशेषता ये भाव भी देखते हैं, भव भी देखते हैं। अब ये देख करके भगवान जानते हैं कि आज जीव ने सुधार वो छे। भगवान भी रोज देशना दे रहे हैं ना, 6-6 घंटे देशना दे रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं कि मैं इस जीव को कैसे सुधारूं। भगवान की दया है, परमात्मा की करुणा है, करुणा निरंतर बहती है, लेकिन इस जीव के कर्म इतने भारी है तो इसको सुधारना कैसे, कैसे सुधारना, कैसे करना। ये सुधारने के लिए जाओ तो इसके कर्म इतने भारी हैं कि वो सामने आए। ऐसी स्थिति के अंदर श्रीमती ने बहुत अच्छी धीरज रखी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जैसे होगा इनको समझाने की कोशिश करेंगे। समझ पहले, समझ मतलब ज्ञान। एक बार अगर जीव को ज्ञान सही मिलने लग जाएगा तो उसकी आदतों के ऊपर संस्कार पड़ेंगे। एक पत्थर है तो पत्थर को गाड़ देना है तो आप छेनी हथौड़ी से ही उसकी गड़ाई करोगे, तो ही उसमें से पाषाण में से प्रतिमा एक शिल्पी बना सकता है, नहीं तो नहीं बनेगी। अब पत्थर जितना कठिन है तो उसके सामने लोहे की छेनी हथौड़ी बना करके प्रहार भी कठिन करने पड़ेंगे, लेकिन आते आते उसमें से धीरे 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 निकलते हुए इतना सुंदर आकार बनता है, तब प्रतिमा आ जाती है, निकल जाती। वो नियम यहाँ अपनाना है बस। और ये नियम अपना करके चलेंगे तो आज नहीं तो कल कैसा भी जीव, कितना भी जटिल जीव, कितना भी कर्म का भारी जीव अपनी आदतों से बाहर निकल सकता है, स्वभाव से ऊपर उठ सकता है। स्वभाव बदलवा माटे निमित्तोने टाळो। बोलो आ नियम सारो छे। स्वभाव बदलवा माटे निमित्तोने टाळो। जे निमित्तो तमने क्लेश कसायना उत्तेजक कारणों મળતા હોય એને પહેલા टाळो। टाळो એટલે શું કરો, એમાં રસ ન લો, સાંભળવા ન જાઓ, એમાં ઊભા ન રહો, એમાં ભેગા ન થાઓ। टाइम થઈ ગયો એટલે મારે પહોંચી જ જવું, टाइम हो गया तो चलो हालो 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 तो करा, સાંભળો તો કરા, શું થાય જોઈએ તો કરા। ख्याल है नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है। जब देख लिया कि ये 5 इकट्ठे होंगे, 7 इकट्ठे होंगे, क्लेश कसाय की बात आएगी, निमित्त बनेगा, मुझे जाना ही नहीं। अब उसमें से बाहर निकलना है, क्लेश कसाय कारक बनना ही नहीं अपने को। ये सबसे अच्छा निमित्त है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। बढ़िया अच्छा नियम है, सबके जीवन में उपयोग में आने वाला है। तो ये पहला निमित्त है कि श्रीकांत की परिणति जिस जीव की अब ये कर्म संस्कार लेके आया, कई जन्मों के संस्कार इसके साथ। इधर देखिए, सबसे बड़ी वृत्ति जो है ये मिथ्यात्व उसके साथ ऐसा घुसा हुआ है, ये सब पाप की जड़ है।
જડ એટલે શું કોઈ ને બધા પાપ કરાવવા માટે આ કર્મ આ પાપ તમને અંદરથી તૈયાર છે હવે એના માટે પહેલું પ્રાણાતી હોત હોય કે બીજું પ્રસાવાદ હોય બધા પાપ જેને ગમે છે એનું જ નામ મિથ્યા બોલો બધા પાપ કરવા માટે જે તૈયાર છે એનું જ નામ મિથ્યાત્વ છે નંબર 3 પાપને પાપ માને જ નહીં એનું નામ મિથ્યાત્વ બોલો बस पहली बात दरवाजा बंद पाप कोई पाप नहीं मानना है चौथी बात पाप करने में सुख बुद्धि रख करके करना एनो नाम मिथ्यात्व बोलो खबर पड़ी हाँ पाप करने में सुख बुद्धि खोटू बोलो तेरे अंदर खोटू बोलीश એટલે બચી જઈશ खोटू बोलीश એટલે પકડાઈશ नहीं ये अंदर अंदर आपकी वृत्ति तैयार है समझे फटाफट जल्दी बोल दो फटाफट હવે હેબિચ્યુઅલ અને પ્રેક્ટિસ એટલી થઈ છે કે માણસ ખોટું બોલવામાં અડધી સેકન્ડ પણ મોડું કરે એમ નથી वो सेटिंग अंदर है आपको सत्य बोलना सरल लगता है कि झूठ बोलना सरल लगता है हाँ काका आचू बोलते हूँ मैं नहीं बोलता आपको मैं शब्द बदलता हूँ सत्य बोलना सरल या सत्य बोलना सहज लगता है इट्स नेचुरल विच इज नेचुरल आपको सत्य बोलना इतना सहज लगता है कि झूठ बोलना सहज लगता है अब द पीपल्स दोज हु आर हैबिचुअल विथ दैट ખ્યાલ આવે જે લોકો જેની સાથે હેબિચ્યુઅલ થઈ ગયા છે એ લોકોને ખોટું બોલવું રમત વાત છે ઊંઘમાંથી ઉઠાડો ને રાતના તોય ખોટું બોલી શકે એટલી સહેલાઈથી બોલી શકે पहले आप अपनी मानसिकता बदलिए अब अंदर जाकर के अंदर मेंटली डीप में जाकर करेक्शन करेंगे रिपीटेडली मारे खोटू बोलवू नहीं मारे खोटू बोलवू नहीं हूँ खोटू बोलीश नहीं ये जाकर के हैमरिंग करोगे अंदर बार बार समझे कि नहीं तब जाकर के अंदर रूट्स के अंदर आपका करेक्शन होगा मारे क्रोध करवो नहीं मारे कसाय करवा नहीं हूँ गमे ते संजोगों में कसाय करीश नहीं ये अंदर जाकर डीप के अंदर जाकर रिपीटेडली आप अगेन एंड अगेन बार बार जाकर के ये करेक्शन करेंगे तब बड़ी मुश्किल से वर्षों के बाद करेक्शन नहीं तो लोग धर्म करने लग जाएंगे लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी ख्याल है प्रवृत्ति बदलनी है कि परिणति बदलनी है प्रवृत्ति बाहर फिजिकल है और परिणति आपके अंदर मेंटली है परिणति एक कर्मनी घर में पड़ेली प्रकृति थी दबाएली और प्रवृत्ति वो फिजिकल लेवल की है बाहर की क्रिया प्रवृत्ति में है तो प्रवृत्ति बदलने से कुछ नहीं होगा आप बार बार कह करके कहते कहते किसी की प्रवृत्ति को कितने वर्षों तक बदलोगे आप कह करके कितनी बार करो एक माँ भी बेचारी बच्चे को कहाँ तक कहेगी जब तक बच्चा 10-20 साल का बड़ा नहीं हो गया वहां तक माँ कहेगी वहां तक कह करके सुधारना करेगी પણ હવે છોકરો 20 વર્ષનો થઈ ગયો હવે શું કરવું હવે કહેવાથી સુધારવાનું છે કે હવે એની પરિણતિથી સુધારવાનું અને કેટલાક જીવો તમારા વારંવાર કહેવા છતાંય સુધરવા તૈયાર નથી તો સમજી લો અતિશય કૃષ્ણલેસ્યા છે बहुत भारी कृष्णलेस्या है तीव्रता का रौद्र परिणाम है उसकी परिणति उस लेवल की है वो जीव जल्दी नहीं सुधरते हैं भगवान तीर्थंकर भी उपदेश दे करके थक जाते हैं लेकिन कई जीव समोसन में भी नहीं सुधरते अब ऐसी स्थिति में श्रीकांत ऐसा है और ऐसे श्रीकांत को श्रीमती सुधारने की कोशिश करे बोथ आर ऑन द एक्सट्रीम स्टेज इधर देखो आप ये श्रीकांत अपनी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंचा हुआ है मिथ्यात्व की कसाय परिणति में आदत की लाचारी और शिकार करना ही कर ये इसकी पकड़ है श्रीमती एक्सट्रीम लेवल पर पॉजिटिव लेवल पर गई हुई है નથી કરવું એટલે એક પણ પાપ નથી જ કરવું ખોટું બોલવું નથી ખોટું કરવું નથી કોઈ જીવ હિંસા વિરાધના કરવી નથી નહીં એટલે નહીં મિથ્યાત્વ ને સમ્યક દર્શન બે બીજાના અપોઝિટ છે
और दो अपोजिट चीजें एक म्यान में एक तलवार में साथ में नहीं रहेगी। कहा तुम्हें मिथ्यात्व ने घटाड़ो तो सम्यक दर्शन आवे, उनका सम्यक दर्शन जाए इन्हें काढ़ो तो मिथ्यात्व घुसे अंदर। ये दोनों एक तरीके से, अब ये दोनों समझ करके चलना है। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर हार जीत में दोनों रहे तो किसकी जीत होगी? आज नहीं तो कल धीरज रखेंगे तो निश्चित सम्यक दर्शन की जीत। એટલે सम्यक दर्शन में शू कोई परिणति अंदर मूल माथी बदली ना, धर्म उसके लिए। अब कौन करे? भगवान करे कि गुरु करे? बोलो भगवान નું કામ કેટલું? भगवान इंडिविजुअल लेवल ऊपर कोईना माटे कई करी सके मुश्किल, क्योंकि हमेशा उनको देशना के अंदर समोसन में बैठकर सबको देशना देनी है। अब यहाँ पर इन लोगों के लिए अब जब गुरु बीच में आते हैं, बोलो अबे गुरु शब्द नो शू अर्थ लखो? गुरु शब्द ना अर्थ बोलो सा તમે પણ એમ ગુરુનું કામ નથી પૂરતો, પહેલા ये તમે એનો अर्थ करो। यहाँ पर शब्द अर्थ करने में दोनों के अंदर ये जो है गु अक्षर जो है अंधकार के रूप में, अब ये अज्ञान का अंधकार जो अंदर पड़ा है और आगे इसके साथ में रू शब्द जोड़ा, ये इसका किसका निरोध करे, अंधकार को आते रोके, ये इसके लिए। હવે એ બે શબ્દ ભેગા થઈને આ ગુરુ થયો એટલે એમનું કામ શું? આત્મામાં પડેલા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનું નિરોધ કરનારા છે, અજ્ઞાનનું અંધકાર નિવારણ કરનારા છે। અંધકાર એટલે અજ્ઞાન ઘટાડીને આત્મામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાથરનારા છે। बस ये उनका मुख्य काम है। आप रोज ही वंदन करते हो, खमाष्टा देते हो, इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना संदेशा हो वायना लेसो, क्या है इसके अंदर? अब इचकारी भगवान बसाए करे, हे भगवान गुरु भगवान कृपा करके आप करुणा बरसाइए, कृपा करके जो है अब वाचना प्रदान की। ज्ञान आपवा माटेનું કામ। હવે જ્ઞાન તમને જ્ઞાનનું જ્ઞાન આપે કે આચરણનું પણ આપે, આચાર વિચાર પણ આપે। આજે આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર જ્યાં જ્યાં સાધુ સાધ્વીઓ પહોંચ્યા છે ત્યાં આચાર વિચાર સુધર્યા છે। જે જગ્યામાં જ્યાં સાધુ સાધ્વીઓ પહોંચી નથી શક્યા, જ્યાં સાધુ સાધ્વીઓનો સત્સંગ સંત સમાગમ આચાર વિચાર કઈ ખબર જ નથી પડતી, ત્યાં લોકો એમને એમ છે। अब आसाम के गुवाहाटी में स्थानकवासी तेरापंथी समुदाय के साधु साध्वी पहुंचे, वहां संस्कार आए। नेपाल के काठमांडू में साधु साध्वी गए, विहार किया, पहुंचे, चौमासे किए तो जाकर संस्कार आए। अब कहां से आएंगे सर? और वो जमाना था आज से 2200 बरस के पहले, संप्रति राजा के काल में साधु साध्वी अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बलोचिस्तान, कजाकिस्तान, कहाँ कहाँ चौमासे होते थे, पहुंचते थे, जाते थे, तो आचार विचार धर्म संस्कार सब ठिका। अब उसके बाद सारी राजकीय परिस्थितियां बदलती गई, होती गई, जाते गए। अब ચોમાસામાં समय आया कि હવે પાછા તમે કાશ્મીરમાં જઈને ચોમાસું કરી શકશો। હાલો હવે રાજુભાઈ દીક્ષા લે અને પછી બે જણા અહીંથી માતૃઆશીષથી મોકલીએ, કોઈ બે જણા સાથે જાય અને પછી કાશ્મીર ચોમાસું કરી શકાય। હવે વાંધો નથી, बदल गया समय। जैसे समय बदलता है तो सारी परिस्थितियां जब बदलती हैं तो फिर आता है। आप ये मत भूलिए, काश्मीर में अंदर एक जमाना में जैनों ने बहुत मोटो गढ़ હતો भागशाली। काश्मीर आप क्या समझते हो, एक समय था जब जैनों का भी वहां पर बहुत, ये तो समय समय पर बदलती परिस्थितियां। ये खाली कितने 70-72 बरस हुए, उसके पहले ये परिस्थिति नहीं थी। हाँ, काश्मीरी पंडितों ने उल्लेख है, बराबर। सदियों बीत गई ना साहब। कोई आज का हरि सिंह राजा तो हिंदू ही था, कोई मुसलमान थोड़ी था। ये 70-72 वर्षों के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद नेहरू ने जो गलती की और वो जो रही सो रही, समझे कि नहीं। और आज अगर वापिस सरकार बदलती है तो हिम्मत तो चाहिए। क्या लें, अब पूरी तरह से करेंगे तब जा करके फिर सिचुएशन बदलेगी।
अब सरकार ने 370 हटाई तो अब कई मंदिरों का उद्धार हो रहा है। આજે ત્યાંની જે સરસ્વતીઓ ને ત્યાંની જે મૂર્તિઓ છે ને મંદિરો છે ને ત્યાંના મંદિરો કાશ્મીરી મંદિરો अब सरकार लेगी सिर पर हाथ में जीर्णोद्धार करावा માંડી છે सरकार। फिर सिचुएशन बदलेगी, फिर वो दिन बदलेंगे, आएंगे समझेंगे। ऐसी स्थितियों के अंदर गुरु का सबसे बड़ा काम, भगवान नु काम पती गयो। भगवान नु काम हतुं अरिहंत परमात्मा उपदेश आपी दीधो, धर्म सिद्धांत रजू करी दीधो। अब गुरु आए साहब, उन्होंने जो है गुरु ने जिस तरह से ग्रंथ रचना की, शास्त्र रचना की, अब यहाँ पर रचना के हिसाब से देखो, इधर देखिए, अब यहाँ से आपको गुरु तत्व स्वीकारना कि इधर से स्वीकारना, बोलो फरक केना पड़्यो? आमथी आम आववानुं छे એટલે પહેલા તમે અહીંથી આવ્યા પછી આમ આવો અને પછી આમ આવો કે પછી અહીંથી આમ જવું કે આમ જવું, સમજાય? थोड़ी थोड़ी वेरा जागो। हाँ ये अब इधर से आप देखो धर्म कहाँ से आया है? भगवान ने देशना दी, गणधरों ने लिखी, गणधरों ने लिखा तो द्वादशांगी बनी, फिर द्वादशांगी तैयार होकर उपाध्याय जी के हाथ में आई। अब उन्होंने पढ़ाना सिखाना शुरू किया तो साधु साध्वी आए, साधु साध्वी बने तो फिर वापस उनको उपाध्याय जी के पास भेजो, वो पढ़ाएंगे सिखाएंगे लिखाएंगे। भगवान के समावसर में तो रोज दीक्षा होती है। भगवान तो उपदेश आपने जे जीवन में वैराग्य जाग्यो અને એ આત્માઓ તો રોજ दीक्षा ले ले। अब भगवान क्या करेंगे? હવે નવો જીવ છે તો એકડે એકથી બધું ઘૂંટાવાનું કે નહીં? सब आचार विचार सब उसको सिखाना है। तो भगवान के शासन में आए हुए जीव को भगवान ने समावसर में दीक्षा दी और उसके बाद में फिर उनको जो है उपाध्याय जी के हाथ के नीचे, चलो भाई अब पढ़ना है सीखना है, आपको तैयार होना है, आपको ये आचार विचार कैसे पालना है, आचार विचार सब साधुओं के साथ में रहकर समूह में पालो और शास्त्र सिद्धांत फिर सीखो। फिर आचार्य जी के पास जाओ तो वो पूरी संघ व्यवस्था आ रहा है ख्याल में आपको? आचार्य इज जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, उपाध्याय जी इज सेकंड लाइक टू प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर साधुज आर जस्ट लाइक द सोल्जर्स। तो वो सेना है, वो चलाएंगे, शासन चलाएंगे। धर्म व्यवस्था कैसे चल रही? હવે જે પહેલા આવશે ભગવાનના પાસે દીક્ષા લેશે, પહેલા શું બનશે? બસ હવે એને પહેલા સાધુ સાધ્વી જ બનવાનું છે। કેટલી દીક્ષા થઈ ગઈ, કેટલાની એક સાથે થઈ ગઈ। આદેશ્વર ભગવાને દીક્ષા લીધી તો એક હાથે એમની પાસે 4000 જણા ભેગા। अब सब दीक्षा लेंगे सब। अब जो भी दीक्षा लेंगे, आजे दीक्षा लीजिए गुरु થઈ ગયા? આજે दीक्षा લીધી गुरु થઈ ગયા કે નહીં થયા? કોના ગુરુ થયા, કેવી રીતે થયા? હવે આજે दीक्षा લીધી એમને એ ગુરુ થયા કે એમને ગુરુ બનાવ્યા? એ પોતે ગુરુ થયા કે હજી એમને ગુરુ બનાવ્યા છે, એમને ગુરુ કર્યા છે? કાકા પોતે ગુરુ થઈ ગયા કે નહીં? પણ એમને કોના માટે? તો કે એમના હાથ નીચે કાલે જે શ્રાવક શ્રાવિકાઓ છે તો એમની દ્રષ્ટિથી એમને જોવાનું છે। એમના માટે શું છે? એમની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરો। હવે જે છે કોના માટે? હા તો થયા કે નહીં? પણ ઈ પોતે અત્યારે ગુરુ થયા કે પોતાના ગુરુ થયા છે બીજા? તો એમને વિચાર। હવે તમે જ્યારે આ ભૂમિકામાં અહીંયા હો, શ્રાવક શ્રાવિકા જ્યારે એમાંથી ગુરુ બનાવે ત્યારે બધાને એક સાથે છે। તમારે ભેદ નથી કરવાનો, તમે ખમાસના દેવામાં ભેદ નહીં કરો, તમે તમારી ક્રિયા ધર્મ આરાધના કરવામાં ભેદ નહીં કરો, તમારે બધી ક્રિયા કરવામાં આ બધાય ગુરુ છે। એટલે હવે ગુરુ તરીકે જ્યારે એમને સ્વીકારો છો અને ગુરુ તરીકેની વાત આવે તો હવે તમારે એક કોમન સ્વરૂપ શું સ્વીકારવાનું છે? આ 36 ગુણો, આ જે 36 ગુણો છે એ કોમન તરીકે બધાના માટે છે। કયા? પંચેન્દ્રિયની ગાથામાં જે 36 ગુણ છે એ કોઈ આચાર્યના નથી, ઉપાધ્યાયના નથી, સાધુના નથી, પણ ઇટ્સ કોમન ફોર ઓલ। હા હવે શું ગુરુ પદના ગુણો છે, ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે બધાના માટે 36 ગુણો ગુરુ મજ્જ કે 36 ગુણો આયર્યા મજ્જ,
36 गुणों उभयध्यायनम मध्य से 36 गुणों गुरु मध्य। अब ये 36 गुण जो आपको दिए हैं वो आपको कॉमनली सबके अंदर देखने हैं। आचार्य पण, उपाध्याय जी पण, साधु महाराज पण, आ 36 गुण तो कॉमन। એટલે હવે શું થશે કે એમને સાધુના ગુણની અંદર હવે સાધુ પદના ગુણ એક્સ્ટ્રા જોડો। સાધુ પદના કેટલા છે એટલે હવે એક્સ્ટ્રા જોડો। એટલે આ એમને તમે કોમન લીધા છે, આ પદના ગુણો લીધા છે એટલે એ કોમન હોવા જોઈએ। ઉપાધ્યાયજીમાં તમારે આ 36 તો કોમન ના આવ્યા, ઉપાધ્યાયજીના પોતાના 25 આવ્યા, એ જુદા अलग अलग है। तो उनके उपाध्याय जी के जो गुण है वो है माजी। हाँ अभी पछी तमे जागे इधर आप आए, इधर आचार्य के अंदर आए, अब यहाँ पर आए तो इधर इनके अंदर भी ये कॉमन गुण तो आपको आएंगे ही आएंगे, जो गुरु के गुण है वो, और इसके साथ में उनके आचार्य पदवी के गुण जो आएंगे वो 36 अलग आएंगे। अभी समझन पड़ी। એટલે શું થશે કે આ 36 ગુણો જુદા જે પંચેન્દ્રિયમાં કયા છે પહેલા એ નક્કી કરી લઈએ। પંચેન્દ્રિયમાં જે કયા છે એની અંદર તમને બે વિભાગ આપ્યા। હવે આ બે વિભાગની અંદર આ પહેલી ગાથા લો, આ બીજી ગાથા। બોલો કાકા, પહેલી ગાથા પ્રમાણે પંચેન્દ્રિયમાં શું શું ગણવાનું? हाँ, आ 5 इंद्रियों संवर कह नव विह बंभ चेर बुद्धि धरो। बीजा नंबरे 24 कसाय। आ केटला थया? ये 18 गुणेहीन संयुक्त। आ पहली गाथा नो विभाग कर्यो। फर्स्ट डिवीजन, व्हाट इज कंपल्सरी? काका लखो, ये कंपल्सन आपके अंदर हो गया, गुरु की बात है। હવે આ તમે તમારી રીતે વિચાર કરો, 5 ઇન્દ્રિયોનું સંવર કોને કોને નથી? 9 પ્રકારની બ્રહ્મચર્યની વાળ બધાય પાળવાની કે નહીં? કે એમને છૂટ છે ને એમને બંધી છે એવો નિયમ છે નહીં, सबके लिए कॉमन है। આ ચારે પ્રકારના કસાયો કોને કરવાની છૂટ છે? नहीं। अब बात पूरी हो गई। आपको ये 18 आ 18 जे बात करी छे आ 18 थवा જોઈએ, गमे ते 18 नहीं लावता। ये 18 ये 18 कंपल्सरी है, ये 18 होने ही चाहिए। गुणेहीन संयुक्त, इन गुणों से संयुक्त होने ही चाहिए आप। चलो अब आगे का दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप के अंदर फिर वापिस यहाँ पर आपको दूसरे पंचविह 5 प्रकार के आचार बरोबर होने चाहिए। पंच समियो ती गुप्तो, पंच महवय जुत्तो, और 3 जो है गुप्ती। अब ये कितने हो गए? अब ये 18 और ये 18 जोड़ो, कितने हो गए? बस। अब ये 36 गुणों गुरु मध्य, ये 18 ये 18, अब दोनों सेटिंग हो गई। अब ये 36 गुण गुरु के गुण, आप समझ गए? ये गुण जो है अब गुरु के, आप ये करो गुरु पद करो, अब इसके गुण ये 36 है। तो जो गुरु के पद में आएंगे, जो भी बैठेंगे, ये उनके गुण इतने अवश्य होते, ये फिक्स हो गया। तो गुरु गुण के रूप में उनको बैठना है, गुरु के गुण के रूप में उनकी व्यवस्था है, तो कंपल्सरी होगा, नहीं तो आपका नहीं चलेगा। इतने गुण कॉमन है, सब तारक बन गए। साधु साध्वी पोते पण तरे, बीजाने पण तारे। उपाध्याय जी पोते पण तरे, बीजाने पण तारे। आचार्य भगवंतो पोते पण तरे, बीजाने पण तारे। कोई ने अधिकार नहीं कि तमे डूबो बीजा तारे, नहीं, ऐसा नहीं करता। हमारे पण तरवू छे ने बीजाने पण तारवा छे। अरे जो नौका है वो खुद डूब जाएगी तो बैठने वाले को कैसे तारेगी? तो दोनों को देखना है उसको, वो खुद तैरने चाहिए। लाकड़ा में तरवानु गुण होवू जरूरी छे,
यही श्रीपाल आकर के रात को जो है 2 बजे धवल से धक्का मार के समुद्र में फेंकते, तब एक लकड़ा ही मिलता है। लाकड़ाનું પાટિયું મળી ગયું યોગાનું યોગ। अब वो उसका प्रबल पुण्य निमित्त योगानु योग गिरना और सामने मिलना, नहीं मिला होता तो की बात अलग। सामने मिल गया तो वो खुद तैरा, पर लकड़े का पाटिया तैरता था तो वो तैर सका। पाटियाમાં જ લાકડામાં જો તરવાનું ગુણ ના हो तो તમે ના તરી શકે। ये साफ हेतु है। अब इस तरह से जो बना, ये हमारे यहाँ पर गुरु का चित्र क्लियर हो गया। जे भगवान ना मार्गे चाले ए गुरु छे। क्या लायो? भगवान ना मार्गे चाले एटले शुं? मार्गे चालવું એટલે ભગવાન જે રસ્તે ચાલીને મોક્ષે ગયા, જે રીતે ભગવાન થયા, જે રીતે એમને મોક્ષ મેળવ્યો અને જે રીતનો ધર્મ બતાવ્યો, હવે એ માર્ગે તમે ચાલો તો તમારું કલ્યાણ છે। તમે એ માર્ગે ચાલો, તમે પણ કાલે મોક્ષમાં જાઓ। તમે એ માર્ગે ચાલો, તમે પણ ભગવાન થાઓ। તમે એ માર્ગે ચાલો, તમે પણ કાલે ગુરુ થાઓ। ये आपको बनना पड़ेगा। आप नहीं बनेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो तुम्हारे तारक बनवू छे कि नहीं? अब साधु बने हैं तो साधु तरवा वालो छे के तारवा वालो छे? अब बनने का मेहनत थी गया छे। भगवान के लिए तो तिन्नानम तारयानम आप बोलते, भगवान पोते तरे छे ने बीजा जीवोने तारे छे। ये काम बधानु થઈ ગયું। હવે તમે આજે દીક્ષા લીધી એટલે કાલથી તમે પણ બીજાને પછાણ આપો। તમે ગ્રસ્તી જીવનમાં તમે નવકારનો અધિકાર મેળવ્યો, હવે તમને બીજાને નવકાર પમાડવાનો અધિકાર છે। તમને ઉપદાન એટલે શું? નવકાર ભણાવવાનું કે નવકારનો અધિકાર આપવાનો? બેમાં ફરક છે। नवकार पढ़ाना, नवकार सिखाना। एक माँ बच्चे को नवकार सिखाए, હવે ત્યાં શું આપવાના છે? અને અહીંયા જે છે તમે જ્યારે અધિકાર મેળવો છો, अब आपको नवकार मंत्र का सूत्र से, अर्थ से, तदुभय से पूर्ण रूप से राइट मिला है। अधिकार जस्ट लाइक द लाइसेंस। ખ્યાલ આવ્યો? તમે વગર લાયસન્સે ઘરે ગાડી ચલાવતા હો અને તમે લાયસન્સ મેળવીને હવે ચલાવશો, બેમાં ફરક है कि नहीं है? तो ये है आपके पास अधिकार। अब आपने ये अधिकार प्राप्त किया है तो आप अधिकारी बने हो। जब अधिकार बना है आपके पास आ गया, अब गुरु का काम ये है। गुरु એટલે શું થઈ ગયો? હવે સાધુ થયા એટલે દીક્ષા લીધી, અધિકારી થઈ ગયા। એટલે જેવી દીક્ષા નથી થઈ ત્યાં સુધી કોઈ ખમાસના દેતા હતા, પણ જેવો એમના હાથમાં ઉભો ઉપરથી આવી ગયો, કઈ મંતે ઉતરી લીધા, અધિકારી થઈ ગયા, એટલે આખો સંઘ બધા જ વંદન કરે કે નહીં? હવે કેમ ભાઈ બધા એક હાથે હજારો વંદન કરો છો? હમણાં સુધી કલાક સુધી કોઈ નહોતું કરતું એમને, હવે કેમ? પણ હવે એ તિન્નાનમ તાર્યાનમ, આ વેશ તારક વેશ છે। આ ભૂમિકા જ એમની તારક છે। આ કક્ષા એમની એવા પ્રકારની એમને મળી છે કે હવે તમે બધાને તારી શકો એમ। ખ્યાલ આવ્યો? 1 કલાકનો જ ફરક પડ્યો છે, 1 જ કલાક। 1 કલાક પહેલા 4411 જણા બ્રાહ્મણો બધા નાસ્તિક હતા, મિથ્યાત્વી હતા, મહાવીર સ્વામીને સામે કહેનારા હતા, તમે સર્વજ્ઞ નથી, હું સર્વજ્ઞ છું, આવું કહેનારા ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ। ભગવાનને અસર્વજ્ઞને હું સર્વજ્ઞ છું એમ પોતાની જાતને કહેનારા, એને 1 કલાક પછી 9 વાગે પણ આ પ્રમાણે કહેનારા 10 વાગે જ્યારે એમને દીક્ષા લઈ લીધી, હવે એ સમર્પિત થઈ ગયા, હવે સાધુ થઈ ગયા, એટલે પરમાત્માના શાસનમાં એવા આરાધક બની ગયા। સમજે? अब ये नहीं बोलते हैं कि હું આત્મા નથી માનતો। હવે બધા જીવોને આત્મા કેવી રીતે છે મનાવવા સમજાવવાનું કામ કરે છે। अब सबके लिए ये सहयोग कर रहे हैं। आज दिन तक 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र तक अभी तक खुद आत्मा नहीं मानते। અત્યાર સુધી પોતે મિથ્યાત્વમાં હતા, પોતે માનતા નથી। હવે શું ભણાવે, સમજાવે, શીખવાડે? लेकिन 1 कलाक के बाद जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ आत्मा છે ને હું માનું છું, હવે એમની પાસે કોઈ ભણવા આવે તો શું સમજાવશે? હવે એમને આત્મા છે એ જ મનાવવાનું રહ્યું, એ જ સમજાવવાનું રહ્યું, હવે બીજી વાત। ये विशेषता है।
अब इस विशेषता के साथ चल रहे हैं तो एक अधिकार बदल गया। दीक्षा लेता पहला सम्यक दृष्टि थई जाओ, सम्यक दर्शन पामी लो। दीक्षा लीधा પછી તમારાથી મિથ્યાત્વી રહેવાશે નહીં। મહાવીરના આ વેશ સાથે મિથ્યાત્વ તાલમેલમાં બેસતું જ નથી, એટલે હવે મિથ્યાત્વી નહીં રહેવાય। મિથ્યાત્વી हो तो दीक्षा न लो, મિથ્યાત્વ ન ટળતું હોય તો દીક્ષા ન લો ભાઈ। દીક્ષા ખાવા પીવા માટે નથી, અહીંયા તિન્નાણમ તારયાણમ, જાતે તરવાનું છે, બીજાને તારવાનું છે। એટલે દીક્ષા એ હિત કરનારી, પરસ્પર સ્વ પર ઉભયનું કલ્યાણ કરનારી દીક્ષા હવે નહીં ચાલે છે। એટલે પહેલા તમે સમ્યક દર્શન પામીને પછી આવો, તમારું સમ્યક તો પ્રગટ થઈ જાય, તમારી શ્રદ્ધા સચોટ થઈ જાય, પછી તમે દીક્ષા લો। કાલે તમારા સ્વભાવ પ્રમાણે તમે બીજા જીવને મિથ્યાત્વ પમાડશો તો બેનું બગડશે। ये गलती मत करना, कारण मोक्षનો માર્ગ છે। મોક્ષ માર્ગ એ જ આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ છે। આ શાસનમાં જે તર્યો ને જે ચડ્યો એનું કામ આ। હવે આ બાજુ શ્રીપાલ આવે કે શ્રીકાંત આવે કે મૈણા આવે કે શ્રીમતી આવે કે બ્રાહ્મણ આવે કે હરિભદ્ર આવે કે કોઈ પણ આવે, ભલે કોઈ પણ આવે, હવે ગમે તે આવે, પણ હવે બધા જીવોને માટે એમને કેમ પમાડવું ને એમને કેમ સમજાવવું, આ કામ બધા। કાલે તમે દીક્ષા લઈને સાધુ થઈને બેસી જશો ત્યારે તમને પણ જે છે એ જ પ્રમાણે પૂછનારા છે, સાહેબ મને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવજો। કોઈ કાલે દિલ્હી થી આવ્યો, એને થોડી ખબર છે કે તમે આજે દીક્ષા લીધી, તમે આજે સાધુ બને, સાહેબ ના, એને તમને એની ફરજ છે, એને તમને વંદન કર્યા, ખમા કીધું, સાહેબ મને હવે તમે મારા આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવો, મોક્ષનું સ્વરૂપ સમજાવો। આપ ના બોલેંગે? સાહેબ હું તો આટલી આશા રાખીને છેક દિલ્હી થી આવ્યો, મને એમ કે તમે સમજાવશો, તમે શીખવાડશો, સાહેબ તમે શીખવાડશો, સમજાવશો એ માટે તો આવ્યો। अब आप ना नहीं बोलेंगे, अब आपको सिखाना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा, उसको ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, अब नहीं चलेगा। ले બધા ભેગા હકદાર થયા। જેટલી જવાબદારી ભગવાનની છે એટલી જ જવાબદારી ગુરુની છે। જેટલું કામ ભગવાનનું છે એટલું જ કામ ગુરુનું પણ એટલા જ પ્રમાણમાં છે। भगवान जितना काम करते हैं गुरु को भी उतना ही करना है। बस ये है कि भाई उनका अधिकार बहुत ऊंचा है, उनका अधिकार बहुत बड़ा है, आपका अधिकार थोड़ा समझिए। સાધુનું કામ ધર્મ સ્થાપના કરવાનું નથી, પણ ધર્મ સ્થપાય એનું અંગ બનવાનું કામ એનું છે। ઉપાધ્યાયજી ભગવાન ધર્મની સ્થાપના નહીં કરે, ભગવાન જ કરવાના છે, પણ પરમાત્માએ સ્થાપન કરેલા શાસનની વ્યવસ્થામાં એ પણ એક અંગભૂત છે। એમને જવાબદારી આપી છે કે તમે પણ હવે બધાને ભણાવો, શીખવાડો, સમજાવો, તત્વ આપો। એટલે બધાએ બધાનું લક્ષ્ય છે। આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ હોય કે અર્યંત પરમાત્મા ભગવાન હોય કે બીજી બાજુ ગુરુ હોય, બધાનું એક જ લક્ષ્ય છે ને એક જ કામ છે, કોઈ પણ આત્માને પમાડો, કોઈ પણ આત્માને તારો, કોઈ પણ આત્માનું કલ્યાણ કરો। આના સિવાય બીજો કોઈ સ્વાર્થ રખાય નહીં, કશું જ નહીં, કઈ કરતા કઈ નહીં। એટલે તારક પરિણતિ આપણી પરિપક્વ થવી જોઈએ। ये नवपद है, ये नवपद के सिद्ध चक्र व्यवस्था के अंदर पहला दिन, दूसरा दिन अरियंत और सिद्ध परमात्मा के लिए निकला। आज आचार्य उपाध्याय साधु गुरु पद की व्यवस्था शुरू हुई है। तीसरा आंबिल चल रहा है भागशाली, और ये व्यवस्था हम अपने अंदर से समझ करके चले। जितना पद है उसके साथ, जो कि घना खरा आंबिल होली करना व्याख्यान में नहीं आता, रस नहीं हमने, लेकिन वो अपनी तरह से सबको ज्ञान का रस तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। बिना ज्ञान के तो ये भी नहीं चलेगा। श्रीकांत श्रीमती की बात मैंने थोड़ी सी चालू की। पहला तुमने बे जीवों की ओळख करावी दी। एक जीव बिल्कुल मिथ्यामती है, एक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके आई, और दो जीव जुड़ करके संसार के संबंध में बंध रहे हैं। अब ऐसे दो जीवों का संसार चलेगा। તમારામાં ગુણ સારા હશે, તમારામાં ધર્મ સારો હશે, તો બે જીવો મળીને સારો ધર્મ કરીને પણ તમે તમારી રીતે સંસારમાંથી તરી શકો એમ। ઘણા શ્રાવક શ્રાવિકા દુનિયામાંથી તર્યા છે ભાઈ, ના નથી।
પણ તમારામાં પોતામાં જ ગુણ નહીં હોય, તમે ધર્મ નહીં શીખ્યા હો, તમે ધર્મ નહીં કરતા હો, તો તમે બીજાને પણ નહીં તારો, તમે પણ નહીં. કેટલાક જીવો સંસારમાં આવી રીતે ડૂબી પણ જાય છે. બે પતિ પત્ની જોડાઈને પણ ડૂબી જાય છે, અને કેટલાક જીવો સારા જોડાઈને તરી પણ જાય છે. परिणति ऊपर आधार છે. अब दोनों जीव की अपनी अपनी परिणति किसकी कैसी बनती है, किसकी कैसी बनती है, उस पर आधार. आप जिस प्रकार की जैसी परिणति से जिएंगे उस हिसाब से आप चलेंगे. ये श्रीकांत कैसा जीव है और श्रीमती कैसा जीव, बोलो હવે આપણામાંથી નક્કી કરો કાકા કેટલા જણા શ્રીમતી જેવા છે? કે યુ કે કીધું તો અધૂરા ઈશ્વર ખ્યાલ ના થોડી છે. કે ના કહો નથી તો બધા એમ કહો તો પછી કેવી રીતે ચાલશે? बधी बात क्या थी? एक मुख्य बात तो आ गई कि नहीं, सम्यक दर्शन के कारण श्रीमती श्राविका है, मिथ्यात्व के कारण श्रीकांत उल्टा है. અને જરૂરી નથી કે પુરુષ જ મિથ્યાત્વી ને સ્ત્રી ન હોય, અને જરૂરત જ નથી કે ભાઈ સ્ત્રી સમ્યક્વી અને પુરુષ જ મિથ્યાત્વી હોય, એવું કઈ છે? ऐसा कोई नियम नहीं. पुरुष और स्त्री ये तो मात्र जीव की पर्याय है बख्शाली, ये तो कर्म संजोग है. आज जो स्त्री है कल वो पुरुष बनेगी, आज जो पुरुष है कल वो दूसरे भाव में जाकर स्त्री बनेगी. शरीर ही तो बदलना है, आत्मा तो वही है. शरीर के लिए कर्म है, शरीर का नाम निमित्त कर्म है. कर्म बदलेगा, शरीर बदलेगा. कोई जरूरी नहीं है, कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है. ये कर्म की व्यवस्था परिवर्तनशील है. इट्स अ चेंजेबल सिस्टम. कर्म बदलने वाले, कर्म परिवर्तनशील है. तो आप जो है जिस समय जो मिला है वो अपने अपने कर्म संजोग से मिला है. आपको स्त्री पना मिला है कर्म संजोग के निमित्त से मिला है, पुरुष पना मिला है कर्म संजोग के निमित्त से मिला है. तो जिस समय जो कर्म बांधा है, जो कर्म उदय में आया, स्वीकारो. आपको नई इच्छा है, नई अपेक्षा है दूसरे भवांतर के अंदर, मुझे वापिस ये कर्म उदय में न आए तो मैं ऐसा कर्म न बांधू. बात पूरी हो गई कि मुझे ऐसा कर्म दोबारा नहीं बांधना है. आप इतनी व्यवस्था सेट कर लो, बात पूरी हो गई. जो भी है, जिस किस्सों को भी है, तो आप तारक बनेंगे ही बनेंगे. आप अवश्य रूप से तारक बनेंगे. जिसके लिए भी बनना है तो बनना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास. अब जिनके अंदर जो व्यवस्था, जैसे संसार में जुड़े, आप जिस प्रकार के संसार में आए हो, तो अपने सामने वाले जीव को भी पहचान. आप उनके साथ जुड़े हैं, जीवन साथी बने. वो आपके साथ जुड़े हैं, आप जीवन साथी बने. वो आपके जीवन साथी बने. अब दोनों में से कौन, दोनों सम्यक दृष्टि है? बोलो, बहुत पता नहीं, हिसाब से बोल जाओ. आप दो पक्ष में इधर श्रीकांत और श्रीमती देखते हो, उसकी बात जाओ. वो एक एग्जाम्पल किस प्रकार का? एक एग्जाम्पल हो कि ये भी पति भी सम्यक दृष्टि है, पत्नी भी सम्यक दृष्टि है. दोनों अगर प्लस पॉइंट में हो तो दूसरे में पति जो है वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन ये पति गिनो और ये पत्नी लो, लेकिन पत्नी मिथ्या दृष्टि है साहब. अब उनके अंदर संसार कैसा चलेगा? तीसरे पक्ष में देखो यहाँ पर कि वही सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्यात्वी जीव है, और सामने पत्नी सम्यक दृष्टि मिल गई, तो क्या संसार चलेगा? और या फिर चौथे नंबर के अंदर ये दोनों जीव सामने मिथ्यात्वी हो गए. अब दोनों का संसार कैसा चलेगा? बोलो साहब. एक होय कहला के आलो पालीताना आलो ने ओ होय कहला के आलो गोवा फरवा, बस अतरो फरक है. भैया में फर्क कतरो पड़ी साहब. जो जीव जैसे हैं, जिसकी जैसी परिणति है, अब उनके हिसाब से उसी तरह से चलेगा. एक ही घर के अंदर पर्यूषण का निमित्त आया, एक परिवार में से वालकेश्वर से दो जने पति पत्नी के हमें पर्यूषण करवा पालितना चाहिए. पर्यूषण तक पालितना में रहेंगे, 10 दिन तक जो है पर्यूषण की आराधना करेंगे, चौथा व्रत पालेंगे, आंबिल एकादशना करेंगे, व्रत तब जब होगा करेंगे. वो दोनों जने निकले और छोटे भाई और उसकी पत्नी देरानी वगैरह जो है वो अपनी तरफ से गोवा गए. हमें 10 दिवस फरी आप सासु ससरा घर में छे, के भाई जाओ, जेने ज्યાં જવું એ જાઓ, અમે અહીંયા અમારી રીતે રહેશો.
बड़ा भाई जो है पालीतना जा करके दोनों जने मिल करके तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं वहां पर, और ये दोनों जाकर गोवा जा करके दोनों 10 दिन वापिस 10 दिन के बाद आते हैं। પેલા ભાદરવા સુદ પાંચમનું પારણું કરીને આવશે, ઓલા ત્યાંથી આવશે, બધા ભેગા થાય એકબીજાના અનુભવમાં શું કહેવાનું? 10 दिन का अनुभव कहने के लिए वो इनको क्या बात करे, ये इनको क्या बात करे, बोलो। એટલે શું કરશે ભાઈ? જણા પોતપોતાની રીતે વર્ણન તો કરશે કે નહીં? एक जीव जो पालीतना वाले आए, उन्होंने जो वर्णन किया ये सुनकर पड़ोसी के भाव जगे। તમે હવે આવતા વર્ષે જાઓ તો અમને પણ કહેજો ને અમે પણ તમારા સાથે આવશું। उनके भाव जगे, समझे कि नहीं? तो उन्होंने उनको सामने से विनती की, कहा, और उन्होंने भी स्वीकार किया। चौक्कस अपना आवता वर्षे तो 2-3 कुटुंब तैयार हो गए। गोवा वाला ने कौन कहवा वालू छे? તમે આવતા વર્ષે ગોવા જાઓ તો અમને પણ કહેજો, અમે સાથે આવશું ભાઈ। अब सब अलग अलग जीव है, जो परिणति जैसी बना करके साथ में लेकर के आया। अब ये 2 जीव जुड़े हैं। इधर देखो आप, श्रीकांत महीना के अंदर पति मिथ्यात्वी है और ये सम्यक दृष्टि 3रे नंबर पर जुड़ा। હવે તમે તમારો નંબર બધા અહીંયા બોલતા નહીં, પોતાના મનમાં સમજો કે ભાઈ આપણે કેવા છીએ। મારો નંબર પહેલા નંબરમાં છે, બીજા નંબરમાં છે, જેનો જે છે પોતપોતાની રીતે સમજે। अब इन 2 का संसार चलेगा, या तो दोनों एक तरीके हो तो बहुत अच्छा संसार चलेगा, बहुत अच्छी तरह से। भले ही संसार में धर्म, आराधना, क्रिया, प्रवृत्ति जिस तरह से होगी उसका फायदा हो, लेकिन ये दूसरे तीसरे वाले, इनके लिए तो बहुत बड़ी तकलीफ है। चलो समझने की कोशिश करेंगे। आज तो रविवार है, आप लोग आए। दशहरा काले छे कि आज ज छे? आज ज छे બધું? ठीक है, आपने जेने जे करवू है, आपने ओली छे भागशाली, आंबिल छे, ओली छे। आज 3जो दिवस छे, काले 4थो दिवस छे। बधाय व्याख्याનમાં પધારજો ભાગશાલી। બપોરે એમ છે, બપોરે क्या आज मैगी बता, मैगी નો તો કેટલા વાગે કીધું છે? માજી 11 વાગે। સારું,